करवित लिमिटेड ने इशू किए 3011% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच और इनको इशू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। कंपनी पूरा पैसा जो है वो एप्लीकेशन पे ही ले रही है, इसका ध्यान रखिएगा। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 3600 डिबेंचर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। अब कंपनी ने क्या करा, 600 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया और जो बचे हुए 3000 एप्लीकेंट्स हैं उनको 3000 डिबेंचर्स दे दिए गए। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आपको ये कहा गया है कि कंपनी को ये पैसा पूरा मिल भी गया है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कंपनी ने इशू किए थे केवल 3000 डिबेंचर्स, जबकि एप्लीकेशन आ गई फॉर 3600 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 6% डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू है ₹100। तो ये एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री बनाई है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और ये एंट्री बनेगी 3600 डिबेंचर से 3600 इंटू 94 कहाँ से आया? 94 है इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, 100 का डिबेंचर है, ₹6 का डिस्काउंट है, दैट्स वाई ये एंट्री बनेगी विद ₹3,38,400। क्लियर स्टूडेंट्स? पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशन आई है उससे बनाई जाएगी। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड एंट्री में आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए, उसके साथ साथ आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट करिए और क्रेडिट करिए 11% डिबेंचर्स अकाउंट को। आप ये पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। और क्रेडिट करिए आप बैंक अकाउंट को। अब डिबेंचर अकाउंट में 3000 डिबेंचर का ही पैसा जाएगा, 3000 इंटू 100, उनकी फेस वैल्यू ₹3 लाख। डिस्काउंट में भी डिस्काउंट जो जाएगा वो 3000 डिबेंचर का ही जाएगा, 3000 इंटू 6 18,000। यहाँ पे 338,400 लिखिए। और जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी गई है उनका लिया हुआ पैसा ₹94 पर डिबेंचर है वो वापस कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 56,400। आप इन्हें ऐड करके देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट बराबर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं दे रखा कोई बैलेंस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो ऐसे में जितना भी ये डिस्काउंट है सारा का सारा राइट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और ये एंट्री बनेगी विद ₹18,000। तो कुल मिला के इतनी एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और हमारा ये सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया।